Hello students, let's resume from here. We were reading lesson number 5, should visit hit mummy. So let's start from here, the left part of the chapter. A new animal. We must talk about skunks at nursery school. This was a new animal and they were talking about skunks at nursery school also. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, or this was a new hero for the story, and this was new enthusiasm for this child. बड़ा उसके लिए जो न्यू नया साहस था. All right, he said. Then his father starts to tell her a story. और जो जैक है अपनी बेटी जो को अब स्टोरी सुनानी शुरू करता है. Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. वो कहता है कि एक बार की बात है, एक बहुत जो डार्क वुड्स मीन्स जंगल था, उसमें एक छोटा सा प्राणी क्रीचर था जिसका नाम क्या था, रोजर स्कंक. और उसकी जो स्मेल है वो इट वॉज नॉट प्लेजेंट, इट वॉज नॉट स्वीट स्मेल, बड़ी बैड स्मेल थी उसकी. यस यू सेट, यो कहती है यस. ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विद हिम. स्मेल उसकी इतनी गंदी थी कि बाकी जितने वहाँ उस जंगल में क्रीचर रहते थे वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे. जो लुक्ड एट हिम सोलमनली, शी हैडंट फोरसीन दिस. और जो है ना अब कुछ सीरियस वे से देखती है जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था. वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, और जैक कहता है कि जब वो खेलने के लिए जाता था, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, बड़े जेस्ट से जोश से वो स्टोरी सुना रहा है. रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और अपने चाइल्डहुड की कुछ जो ह्यूमिलेशंस हुई थी उसके साथ उसकी जो बेइज्जती हुई थी वो भी याद है उसको. ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई ooh hoo, here comes Roger stinky skunk, and they would run away and Roger skunk would stand there all alone and two little round tears would fall from his eyes. फिर क्या होता था भाई, जब वो रोजर स्कंक खेलने के लिए बाहर जाता था तो बाकी एनिमल चीखते थे, क्या जे रोजर स्टिंकी स्कंक आ गया, क्योंकि उसमें बैड स्मेल आती थी और सारे वो भाग जाते थे. और बेचारा रोजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रहता था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे. और द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ drooped down and her lower lip bent forward as he traced with forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. और जो भी ऐसे ही बिहेव कर रही है, ड्रॉप कर लेती है, ड्रूपड डाउन कर लेती है अपने लोअर लिप को और ऐसे अपनी फोर फिंगर रखती है नोज की साइड, जैसे लग रहा है कि वो रोज स्कंक के टीयर्स तक ले जाके जा रही है. वॉन्ट ही सी द आउल, वो आउल के पास नहीं जाता. शी आस्क्ड इन हाई एंड फेडली रफड वॉइस, बड़ी रफ वॉइस में पूछती है कि वो आउल के पास नहीं जाता. एज स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हेन Jack told any story related to the animals, they had some type of problem, and for the solution of the problem, those animals went to the owl for solution, and then owl guides them to visit, and finally they get the solution from the visit. So same way in this story also, जो है वो कहती है कि भाई वो आउल के पास क्यों नहीं जाता.
Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs twitched tensely. बेड साइड पर बैठा था उसके जो के साथ और अपनी ऐसे फील करता है टग एज हर लेग स्विचड टेंसली, काफ़ी टेंस सी थी लेग्स में. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. अब वो खुश था इस मोमेंट. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू. दिस टाइम ही वॉज गोइंग समथिंग ट्रू टू हर डॉटर, to his daughter, something she must know and had no wish to hurry on. ज़्यादा उसको जल्दी नहीं थी, उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था. But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. साथ में ही वो जब जो नीचे वो एक जो उसकी वाइफ क्लेयर है पेंट कर रही लिविंग रूम को, उसको भी हेल्प करना चाहता है. और जैक है सेम टाइम स्टोरी भी सुना रहा है अपनी बच्ची को, और साथ में जो प्रेजेंट टाइम घर का एनवायरनमेंट है जैसे उसकी वाइफ है उसकी भी हेल्प करना चाहता है, और बच्चे को भी स्टोरी सुना के उसका मन बहलाना चाहता है ताकि वो सो जाए. वेल ही वॉकड लॉन्ग वेरी सैडली एंड कम टू वेरी बिग ट्री. हाँ, बड़ा उदास था. फिर एक बड़े जो बड़ा ट्री है, बिग ट्री, उसके पास आता है. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन enormous वाइज ओल्ड आउल. तो वहाँ एक उस बड़े ट्री के ऊपर कैसे एक बहुत बड़ा समझदार आउल था. गुड मिस्टर आउल, रोजर skunk said, all the other little animals run away from me because I smelled so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. वो रोजर स्कंक मिस्टर आउल को कहता है कि भाई सारे एनिमल जो मेरे से भाग जाती हूँ कि मेरे से बैड स्मेल आती है बहुत बुरी. वो कहता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. रोजर स्कंक कहता है और चीखता है, रो पड़ता है, क्राई करता है. The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. इस एक्साइटमेंट में जो है वो भी चलाती है, विजड विजड करके शॉट करती है, और एक बुक है वो वहाँ से गिर जाती है बेड से. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी. कहता है कि अब डैडी तेरे को स्टोरी सुना रहा है, तू कोई स्टोरी सुना चाहेगी मुझे. नो यू मी. फिर वो पापा से कहता है कि आप मुझे स्टोरी सुनाओ. भाई नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी स्टोरी, आप ही सुनाओ. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी. पै जाओ और सो जाओ. हर हेड रिलैप्सड ऑन टू द पिल्लो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड. उसका पिल्लो में सर होता है और कहती है कि आउट ऑफ योर हेड. वेल द आउल थॉट एंड थॉट. फिर जो आउल है वो सोचता रहता है, सोचता रहता है. एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड. वो कहता है कि आप उस जादूगर के पास क्यों नहीं जाते भी. डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल रियल. फिर बच्ची पूछती है कि डैडी जी जो मैजिक स्पेल होते रियल होते हैं. बेटा यहाँ जो समझने वाली बात यह है कि जो बच्चे हैं ना बड़े क्यूरियस होते हैं. दे वांट टू नो एवरीथिंग. ये रियल है या फेक है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है. दे हैव सो मैनी क्वेश्चंस एंड sometimes it becomes headache for the parents to give them answer. Sometimes parents are very confused what to give the answer to the child. तो यही यहाँ राइटर इस चैप्टर में यही बात बताता है कि जो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं जानने में, बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और कई बार पेरेंट्स बेचारे फंस जाते हैं कि इसका आंसर हम क्या दें. दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ. रियली फेज, एक न्यू फेज ही था. व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स. जब उसने बताया था कि जो स्पाइडर्स हैं बग्स को खाती है. शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड. तो उसने मदर से पूछती है, डू दे रियली, सचमुच ही वो खाते हैं. एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई. जब क्लेयर उसको बताती है कि स्काई में गॉड है, एंड ऑल अराउंड देम, सभी जगह है गॉड. शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद दिस स्लाई जेट ईगर स्मेल, इज ही रियली. फिर वो अपने पापा से पूछती है कि जो मदर कह रही है बिल्कुल सच है, जो रियली है. मीन जो बच्चा है हर
क्वेश्चन का आंसर भी जानना चाहता है और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करता है और पेरेंट्स को पजल कर देता है और कई बार पता नहीं लगता पेरेंट्स उसका जवाब क्या दे। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। जैक भी बड़े अब्रप्टली, बड़े जल्दी जवाब देता है उसको, कहता है भी ये स्टोरीज में तो रियल होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, अब कुछ थोड़ा स्टोरी में मिस हो गया था। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। आउल कहता है कि आप उस डार्क वुड्स में, घने जंगलों में जाओ, एप्पल ट्री है वहाँ, स्वैम्प है मीन्स वेट एरिया है, ओवर द क्रिक मीन्स रिवर है। व्हाट्स द क्रिक, फिर कहते क्रिक क्या आती है। A little river over the creek and there will be the wizard house, और लिटिल रिवर है उस क्रिक के ऊपर और छोटी सी एक विजर्ड का हाउस है। एंड दैट इज़ द वे रोजर स्कंक वेंट, और इस रास्ते से रोजर स्कंक जाता है। एंड प्रीटी सून ही केम टू लिटिल वाइट हाउस, जल्दी उस लिटिल वाइट हाउस में आ जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे पर वो रैप का मतलब हिट फॉर सेवरल टाइम, जब आप दरवाज़ा खटखटाते हो। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक उसी हिस्से वो विंडो सिल पर रैप करके दिखाता है उसको। एंड अंडर द कवरेज जोस टॉल फिगर क्लेंचड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और वहाँ ही वो जो का जो फिगर है वो अपीयर होता है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर एक छोटा सा टाइनी लिटिल मैन आता है विद द लॉन्ग वाइट बेयर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, लंबी दाढ़ी है, वाइट कलर की एक हैट है। एंड सेड ए व्हाट जिस व्हाट्स योर वांट, क्या चाहते हो भैया। यू स्मेल ऑफुल, बड़ी यार तेरे से तो अजीब स्मेल आती है। द विजर्ड वॉइस वाज वन ऑफ जैक जोन फेवरेट इफेक्ट्स, विजर्ड की वॉइस ऐसी थी जो जैक की फेवरेट थी, क्योंकि जो सारी आवाज़ें वो उसका फादर ही तो निकाल रहा है ना। ही डिड बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, वो सारी ऐसे ही वो नकल करके आवाज़ निकालता है, स्क्रंचिंग करके उसको, क्रंचिंग वे से फेस को। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, ऐसा करने से उसकी आंखों में पानी भी आ जाता है, रूमी हो जाती है आंखें उसकी, वाटरी हो जाती हैं, और उसको लगता है कि वो भी एक बिल्कुल बुढ़ा आदमी की तरह वे कर रहा है। क्योंकि किसी बुढ़े आदमी की अगर आप आवाज़ निकालना चाहते हो तो उसकी आवाज़ में थोड़ी विसलिंग भी होती है, थोड़ा गले से आवाज़ निकालनी पड़ती है, तो काफ़ी टफ जॉब है जी। आई नो इट, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक कहता है मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे जानवर मेरे से भाग जाते हैं। द एनॉर्मस वाइज ओल्ड सैड यू कुड हेल्प मी, और एक जो समझदार आउल है उसने मुझे बोला है कि आप मेरी, यानी कि जो विजर्ड है वो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल read in the next video. Thank you and have a nice day.